किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ तो लगता है कि सारी दुनिया कहीं आने जाने में लगी हुई है। यहाँ किसी को लेने जाओ और इंतजार करो तो उसका अलग ही मजा है। देखते रहो लोगों को आते जाते, उनकी गतिविधियां, अलग ही अंदाज होता है इन सब को देखने का। कौन सा स्टेशन पर कौन मिलेगा और कौन बिछड़ेगा कुछ नहीं पता। किसका साथ कितनी देर तक है और कितनी दूर तक यह भी नहीं मालूम। किसी की यादों के फूल सदा सुगंध बिखेरते रहेंगे और किसके कांटे बनकर सदा चुभते रहेंगे, यह भी रहस्य ही रहता है। एक बार बिटिया कानपुर गई थी, मैं उसे लेने के लिए स्टेशन गई। ट्रेन 3 घंटे देरी से आनी थी। मैं एक उपन्यास ले गई थी। प्लेटफॉर्म पर स्टॉल से कॉफी खरीदी और उसे पढ़ने की जगह ढूंढने लगी। कोने की एक बेंच पर एक बुजुर्ग और लगभग 3 से 4 साल का एक छोटा बच्चा बैठे हुए थे। बाकी सब जगह भरी हुई थी। मैं वहीं चली गई और उनके साथ बैठ गई। वे बुजुर्ग उस बच्चे के साथ खेलने में लगे हुए थे। बच्चा बड़े प्यार से खिलखिलाकर उनके साथ खेल रहा था। यह देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और मैं मुस्कुराते हुए दूसरे कोने में बैठ गई और उपन्यास पढ़ने की कोशिश करने लगी। पर उस बच्चे की खिलखिलाती हुई हंसी से मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ चला जाता। उन बुजुर्ग का ठेठ देहाती पहनावा होने के बावजूद वे एक संपन्न और सम्भ्रात परिवार के लग रहे थे। सफेद धोती कुर्ते और सफेद बड़ी सी पगड़ी लपेटे, बड़ी बड़ी सफेद रोबीली मूछें और आंखों में काले फ्रेम के चश्मे में उनका तेजस्वी व्यक्तित्व झलक रहा था। बैठे हुए होने पर भी उनकी कदकाठी ऊंची ही लग रही थी। लंबे लंबे पैरों में काली चमकदार जूतियां सजी थी। वे देहाती नहीं, बहुत पढ़े लिखे लगे। बच्चे को वे वैभव कहकर बुला रहे थे। इतने में बच्चा पानी मांगने लगा तो उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। वह खाली थी। वे पानी की बोतल लेने जाने लगे तो मैंने उन्हें अपनी पानी की बोतल देते हुए कहा, यह अभी खरीदी है, आप इसी से ही पी लीजिए। उन्हें संकोच हुआ पर मेरे बार बार कहने पर उन्होंने मेरी बोतल से थोड़ा पानी अपनी बोतल में लेकर वैभव को पानी पिला दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, कौन सी ट्रेन का वेट कर रही हो? मैंने कहा, गरीब रथ, मेरी बेटी आ रही है कानपुर से। और आप? वे बोले, मैं भी गरीब रथ का ही इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बहू यानी इसकी माँ भी कानपुर से ही आ रही है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ससुर अपनी बहू को लेने आए हैं। मैंने पूछा, क्या अपने मायके से आ रही है? वे बोली, नहीं, उसका इम्तिहान था वहाँ, सिविल सर्विस का। मैंने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लेने आए हैं। उनके पति कहीं बाहर हैं क्या? जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वह केवल आंखों में आंसू भरने वाला ही था। उन्होंने कहा, वैभव के पति कैप्टन विक्रम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। फौज में था मेरा बेटा और कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान शहीद हो गया। वैभव तब 2 से 3 महीने का ही था। मेरा बड़ा बेटा भी आर्मी में था और वह भी सियाचिन बॉर्डर पर हमले में शहीद हो गया था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। विक्रम की शादी धूमधाम से की थी पर वह भी इस संसार में नहीं है। यह कहकर वे चुप हो गए। मन विचलित हो गया यह सुनकर। मैंने पूछा, आपके घर में और कौन कौन है? वे बोले, मेरी पत्नी तो बहुत पहले ही चल बसी थी। मैं खुद फौजी में था पर बिन माँ के बच्चों को पालने के लिए सेवानिवृत्त हो गया। आज मैं अपनी बहू के साथ रहता हूँ और अपने इन नन्हे से पोते को खिलाता रहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, बहू को अपने मायके जाने को कहा पर वह नहीं मानी। कहती है, पापा आपके साथ ही रहूंगी। आपके बच्चों ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती? अब उसने एमए किया है और सिविल सर्विस के लिए तैयारी की है। मेरी भी बड़ी सेवा करती है। अब मेरा इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। काश मेरे 1-2 बेटे और होते तो उनको भी मैं देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती करा देता। अब यही अच्छा है कि वैभव भी बड़ा होकर सेना में भर्ती हो या फिर डॉक्टर बने, आगे उसकी मर्जी रहेगी। फिर कुछ आजीविका की बात चली तो वे बोले, मेरे गांव में मेरी काफी जमीन है, पुश्तैनी हवेली है, पैसों की कोई कमी नहीं है और हम 3 जनों का बड़े अच्छे से गुजारा होता है। हमने गांव में छोटा सा अस्पताल बनवाया है जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। 6 डॉक्टर हैं वहां जिनसे इलाज कराने दूर दूर के
लोग आते हैं। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। जिस व्यक्ति के दोनों जवान बेटे शहीद हो गए हों, वह कितनी जिंदा दिली से बात कर रहा है। फिर भी हिम्मत करके मैंने पूछा, आप क्या अपने पोते को भी शहीद होते हुए देख सकोगे? अगर वह सेना में भर्ती हुआ तो? उनके होठों पर फीकी सी हंसी तैर गई। गोद में बैठे हुए वैभव के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने थोड़ा भावुक होकर कहा, कौन बाप अपने पुत्र की अर्थी को कंधा देना चाहता है, पर देश के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। आज लोग मुझे मेरे बेटों के नाम से जानते हैं। यह मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। मेरी बहू राधिका बहुत ही सुशील और संस्कारी है। पूरा गांव उसकी बड़ी तारीफ करती है।